ये लैरी एलिसन का मैं आपको थोड़ा सा दोबारा बता दूं कि लैरी एलिसन जो टिकटॉक खरीद रहा है, टिकटॉक यूएस जो है, जो दुनिया का दूसरा इस वक्त सबसे ज्यादा अमीर आदमी है, और एक ओरेकल कंपनी का जो सीईओ है 1977 से। मेगा डोनर होते हैं जो $100 मिलियन से ज्यादा का जो है अपना डोनेशन दें किसी प्रेसिडेंशियल कैंपेन में, तो इसने 2024 में $100 मिलियन प्लस का जो है इसने डोनेशन किए थे। ठीक है, उसके अलावा जो ये टिकटॉक इसने खरीदा, अच्छा उसके अलावा जो मैं आपको ये बताऊं कि आईडीएफ की भी जो बिगेस्ट प्राइवेट फंडर्स हैं, प्राइवेट फंडर ये होता है कि ये कोई कंपनी फंड नहीं कर रही है, ये कोई गवर्नमेंट की तरफ से, यूएस की तरफ से पैसे नहीं आ रहे, ये एक आदमी अपनी जेब से अपने पैसे दे रहा है। तो फ्रेंड्स ऑफ आईडीएफ जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इनके लिए सिर्फ इजरायली आर्मी के लिए फंड इकट्ठे करती है, तो उसमें ये सबसे बिगेस्ट डोनेशन देने वालों में से ये है, दुनिया में बात हो रही है, दुनिया में लैरी एलिसन, जिसको अभी इसने टिकटॉक खरीद के दी है रूपर्ट मर्डॉक के साथ मिलकर। अभी इस वक्त मैं दूसरी बात क्या कर रहा हूँ कि इस तरह इलॉन मस्क का मैंने नाम ले लिया, आपको बता दिया कि इलॉन मस्क ने जो है इस पे बहुत बड़ा $250 मिलियन प्लस की इन्वेस्टमेंट की थी 2024 के इलेक्शन में, क्योंकि अमेरिका में ये होता है कि वो सब कुछ आपको डिक्लेयर करना पड़ता है, तो ये सब कुछ इंटरनेट पे कोई छुपी हुई बातें नहीं है, ये आप ढूंढ सकते। मीरियम एडल्सन जो है इसका नाम ट्रंप ने खुद लिया है, और खुद नाम लेके वो बता रहा है कि ये 2016 में ये और इसका हस्बैंड उस वक्त वो जिंदा था, तो वो मेरे पास आता था और मैं उससे कहता था कि शेल्डन अब मैं यूएस प्रेसिडेंट हूँ, मैं व्हाइट हाउस में बिजी हूँ, मैं तुम लोग ऐसे ही मुझे कॉल करके मुझे मिलने नहीं आ सकते। कहता है वो फिर भी आया था और मुझे वो उस वक्त से कहता था कि तुम जेरूसलम को जो है एम्बेसी डिक्लेयर करो, जेरूसलम में अपनी एम्बेसी वापस ले गया, क्योंकि जितनी भी एम्बेसीज है वो टेल अवीव में, जेरूसलम क्योंकि डिस्प्यूटेड है, क्योंकि वहां पे वेस्ट बैंक के बीच में फलस्तीनी और इसराइल के बीच में ये डिस्प्यूटेड था, क्योंकि ये 67 के बाद इन्होंने टेरिटरी कब्जा की। ये ओरिजिनली 48 में इसराइल ने कोई टेरिटरी नहीं मिली थी, ये टेरिटरी 7 डेज वॉर के बाद जो है 67 में इन्होंने कब्जा कर ली थी जॉर्डन से, और उसके बाद से ये टेरिटरी जेरूसलम जितना है, ये एरिया जो है मस्जिद अक्सा वाला, ये इसराइल के पास आ गया। तो ये अपने मुंह से वो कनेसेट में खड़ा होकर, इसराइली पार्लियामेंट में खड़ा होकर बता रहा है कि जी ये शेल्डन मेरे पास आता था और मुझे कहता था कि ये जेरूसलम में तुम अपनी एम्बेसी यूएस के ट्रांसफर करो, फिर कहता है मैंने अंडर प्रेशर आके फिर मैंने जो है शेल्डन के कहने पे ये एम्बेसी जो है यूएस की टेल अवीव से, जो बहुत बड़ा एक उस वक्त का डिप्लोमेटिक स्कैंडल था, तो हम क्या कर रहा है कि ये पहले खुद भी अपनी एम्बेसी को ले आया और उसमें काफी फायरिंग में और फसादों में फिर काफी फलस्तीनी भी फोत हुए थे, पहले ये एम्बेसी भी वहां पे ले आया, उसके बाद दूसरे मुल्कों को, जो वेस्ट के दूसरे मुल्क थे, उनको ये जोर देता था कि अब तुम लोग भी अपनी एम्बेसी जो है टेल अवीव से जेरूसलम ट्रांसफर करो, जो एक डिस्प्यूटेड एरिया है, जो यूएन में डिस्प्यूटेड है, वहां पे अपनी एम्बेसी ट्रांसफर करो।